जय माता दी। तो आज नवरात्रि से जुड़ी कुछ बातें बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का काफी ज्यादा महत्व होता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस बार माता रानी किस चीज पर आ रही है और किस चीज पे जा रही है, इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए। पंचांग के अनुसार दुर्गा पूजा आश्विन माह में प्रतिपदा तिथि से शुक्ल दशमी तिथि तक मनाई जाती है। यह आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर के बीच पड़ता है। इस वर्ष महालया 2 अक्टूबर 2024 को है और इसके बाद 3 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू होगी और 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक राक्षस महिषासुर से युद्ध किया और आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को उसका वध किया। हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा में 9 दिनों तक 9 देवियों दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा उत्सव महालया से शुरू होता है और विजयादशमी तक जारी रहता है। आइए जानते हैं इस वर्ष दुर्गा पूजा कब होगी, साथ ही जानते हैं महालया से लेकर दशमी तक की महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे जुड़े महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार दुर्गा पूजा आश्विन माह में प्रतिपदा तिथि से शुक्ल दशमी तिथि तक मनाई जाती है। यह आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर के बीच पड़ता है। इस वर्ष महालया 2 अक्टूबर को है और इसके बाद 3 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू होगी, 12 अक्टूबर तक समाप्त होगी। दुर्गा पूजा के दौरान षष्ठी और से दशमी की तिथियों को महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महालया के दिन ही मां दुर्गा धरती पर आती है। महालया दिवस 15 दिनों के पितृपक्ष के अंत का भी प्रतीक है। महालया इस साल पितृपक्ष के आखिरी दिन 2 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन को सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा 24 कैलेंडर महालया 2 अक्टूबर को पड़ रहा है, महापंचमी 8 अक्टूबर 2024, महाषष्ठी 9 अक्टूबर, महासप्तमी 10 अक्टूबर, महाअष्टमी 11 अक्टूबर और महानवमी 12 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है और विजयादशमी ये दशहरा भी 12 अक्टूबर को ही पड़ रहा है। तो दुर्गा पूजा का महत्व। दुर्गा पूजा को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा अपने मायके आती है। के अलावा यह त्योहार आध्यात्मिकता, एकता, नारी शक्ति, अन्याय पर धर्म की जीत और भारत में हिंदू संस्कृति की सांस्कृतिक वैधता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताएं कहती है कि मां दुर्गा ने 9 दिनों तक राक्षस महिषासुर का से युद्ध किया और आश्विन पक्ष शुक्ल पक्ष की दशमी को उसका वध किया। हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा में 9 दिनों तक 9 देवियों दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी मनाया जाता है। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्र के दौरान दुर्गा माता पालकी पर सवार होकर आएंगी और पैदल वापस जाएंगी। 2024 में शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर को खत्म होगी। नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से होने पर माता रानी पालकी पर सवार होकर आएंगी और नवरात्रि का समापन शनिवार को होने पर मां दुर्गा पैदल वापसी जाती हैं। तो माता दुर्गा के हर वाहन का एक अलग अर्थ होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। शारदीय नवरात्र अब की बार 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को महानवमी और 12 अक्टूबर को नवमी को दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। माँ दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। आइए इस बारे में आपको और विस्तार से बताते हैं। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर को हो रहा है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। यह जा रहा है कि माँ दुर्गा की पालकी पर सवार होकर आना देश के लिए सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आइए जानते हैं इस नवरात्रि कब से कब तक और साथ ही माँ दुर्गा की पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। इस बार 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ प्रथम भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ
किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी मानी जाती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने का यह होगा कि देश पर असर। ज्योतिष और धर्म के जानकार लोग बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। माँ दुर्गा की पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत से भरी गिरावट आ सकती है। दूसरे देशों में हिंसा की खबरें आ सकती है। इस बार गुरुवार पड़ने के कारण से माता रानी डोली पर आ रही है और साथ में चरणायुध प्रस्थान करेंगी देवी, यानी कि पैदल ही प्रस्थान करेंगी। देवी पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से होती है तो देवी का आगमन पालकी से होता है। वहीं शनिवार के दिन नवरात्रि खत्म होने का अर्थ है कि माँ चरणायुध यानी कि पैदल होकर जाएंगी। माँ दुर्गा का पालकी पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। वहीं माँ दुर्गा का चरणायुध प्रस्थान करना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में इनका मानव के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप नवरात्र का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखें। कहा जाता है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंग में, गुरौ शुक्रैश्च दोलियां, बुधे नौका प्रकृतिता, गजेश जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में, नौकायां कार्य सिद्धि स्यात्, दोलोयांग मरण ध्रुवम। इस श्लोक का वर्णन मिलता है कि जब नवरात्रि की शुरुआत शुक्रवार और गुरुवार को होती है तो माता पालकी पर सवार होकर आती है। इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे देश दुनिया को आंशिक महामारी या फिर प्रकृति आपदा का सामना करना पड़ता है। वहीं माता रानी का चरणायुध प्रस्थान करने से जीवन में दुख और अशांति बढ़ सकती है। यदि आप 9 दिनों के दौरान अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इस दौरान घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा आदि भी नहीं खानी चाहिए। इससे दूरी बनानी चाहिए। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि नवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को दिन में नहीं सोना चाहिए। माता रानी का ध्यान करें और मन में नकारात्मक विचार न लाएं। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह त्योहार पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार राज्यों में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का जश्न मनाना है। हालांकि यह 10 दिनों का त्योहार है, लेकिन आखिरी 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देवी दुर्गा के अलावा सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश और कार्तिक जी की भी पूजा की जाती है। तो आप भी धूमधाम से मनाइए और मन से पूजा कीजिए। माता रानी को खूब रिझाइए। जय माता दी। और मैं आपको आगे एक बार फिर से तिथि बता देती हूँ कि किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। आगे मैं आपको ये भी दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि बंगाल में दुर्गा पूजा किस तरह से मनाया जाता है, संपूर्ण जानकारी। तो आपको बता दें कि महालया 2 अक्टूबर, महापंचमी 8 अक्टूबर, महाषष्ठी 9 अक्टूबर बुधवार पड़ रहा है, महासप्तमी गुरुवार 10 अक्टूबर, महाअष्टमी शुक्रवार 11 अक्टूबर, महानवमी शनिवार 12 अक्टूबर, महादशमी शनिवार 12 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।